अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की मेरी वीडियो इन्वर्टर से मुतल्लिक है कि अगर आपसे हो सके, आपके पास वसाइल मौजूद हो, तो आपको बजाय ये कि बैटरी परचेज़ करें और सोलर परचेज़ करें और एमपीपीटी परचेज़ करें, कंट्रोलर परचेज़ करें, आप सबसे पहले इन्वर्टर परचेज़ करें। और इन्वर्टर परचेज़ करने से पहले दो वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि घर का लोड हर सूरत में चेक करें और घर के लोड चेक करने के बाद सबसे पहले इन्वर्टर परचेज़ करें। हमारे घरों के तमाम अप्लाइंसेस 220 वोल्ट में चलने वाले हैं, तो जब तक आप इन्वर्टर नहीं लगाएंगे 220 वोल्ट की चीज़ें आप नहीं चला सकते। अच्छा, 220 वोल्ट के और भी ज़राए हैं जो जुज़वी ज़राए हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने 12 वोल्ट का सेटअप लगा लिया और उसको आप चाह रहे हैं कन्वर्टर के ज़रिए 220 कर लें, तो वो भी अगर 500 वाट का आप ले रहे हैं, 1000 वाट का आप ले रहे कन्वर्टर, तो वो भी उतना ज़्यादा एफिशिएंसी में काम नहीं करता। और अगर काम करता है तो एक मिसाल के तौर पर अगर वॉशिंग मशीन चलाना है आपको, तो 400 या 500 वाट का अगर आप कन्वर्टर लेते हैं तो सिर्फ वॉशिंग मशीन ही चलेगा। और अगर आपको चेंज करना है तो चेंज करके आप फ्रिज चला लें। और फिर अगर आपको चेंज करना है, अच्छा इस्त्री चला नहीं सकते अगर 500 वाट का लेंगे। अच्छा, पानी का मोटर चला नहीं सकते। और अगर तो चला क्यों नहीं सकते, इसलिए नहीं चला सकते कि एक तो उसका वाट कम है और बिजली के कंजप्शन के लिहाज से वो इस तरह वर्क नहीं करता जिस तरह हम चाहते कि ले लें और ये चलना शुरू कर दे। इन्वर्टर फुल एंड फाइनल ज़रिया है हमारा। इन्वर्टर फुल एंड फाइनल सोर्स है। हमारे घरों पे जो अप्लाइंसेस है वो 220 वोल्ट के चलते हैं और इन्वर्टर 220 वोल्ट बना के देता है। भले से आपका सोलर 12 वोल्ट का हो, 24 वोल्ट का हो या 48 वोल्ट का हो, वो कन्वर्ट करके आपको 220 देता है। अब इसमें आपको आसानी है, ना आपने एसी-डीसी फैन चेंज करें, ना आप कोई बिजली का कोई भी सामान है, भले से आपका जो है ना वो बल्ब क्यों ना हो, ज़्यादा वाट का क्यों ना हो। और फिर साथ साथ ये है कि अगर पानी का मोटर है, कोई मसला नहीं, पानी का मोटर क्यों ना हो, 220 वोल्ट पे चल रहा होता है। इसी तरह वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, ओवन है, कोई भी चीज़ घर के कोई भी अप्लाइंसेस है वो अमूमन 220 का ही होता है। तो आपको चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत नहीं, बस इन्वर्टर लें और उसके बाद इन्वर्टर लेने के बाद आप ये फैसला करें कि आपके घर के लोड के मुताबिक आपको 1 kVA का इन्वर्टर चाहिए, 2 kVA का चाहिए, 3 kVA का चाहिए, 2.5 kVA का चाहिए। तो जितने kVA का आपको इन्वर्टर चाहिए उतने kVA के मुताबिक आप, जितने kVA का आपका लोड है उतने kVA का आप इन्वर्टर लें। बल्कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपको 2 kVA का लोड आपका घर का है या 1 kVA का लोड का है, अगर 1 kVA का लोड का है और हमेशा यही रहेगा, तो आपको चाहिए कि 1.5 kVA का कम से कम इन्वर्टर लें या 2 kVA का ले लें। अगर आपका घर का लोड 2 kVA का है तो कम से कम 3 kVA का इन्वर्टर ले लें। अच्छा, तजुर्बे से ये बात देखा गया है कि हम लोग 12 वोल्ट की सेटअप कंट्रोलर ले लेते हैं, फिर बाद में हमें चेंज करना पड़ता है। फिर कन्वर्टर ले लेते हैं, उसको भी हमें चेंज करना पड़ता है। फिर हम एमपीपीटी ले लेते हैं, उसको भी हम चेंज करना पड़ता है। आखिरकार हम इन्वर्टर में आते ही हैं
अब जब इन्वर्टर की बात आई तो बोले यार ये सारा सेटअप जो हमारा पहले का जो सेटअप था, कंट्रोलर, फिर एमपीपीटी और फिर जो है ना वो 12 वोल्ट का सोलर, ये तो सारा बेकार गया। तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई। अच्छा, और फिर ये जो सारी चीज़ मैंने कंट्रोलर लगाया और एमपीपीटी लगाया, इसके लिए हमने 12 वोल्ट की वायरिंग की और सब कुछ जो है ना वो पूरा वायर अलग से हमें जो है ना दौड़ाना पड़ा और उसमें तकरीबन 15-20 हज़ार का खर्चा हो गया, क्योंकि वो 2-3 फ्लोर में हमें पहुंचाना था, बहुत मुश्किल हो गया। तो ये जो मैं 12 वोल्ट का जो किया, इसमें वायर का भी प्रॉब्लम आ गया यार, वायर भी अलग से ख़रीदो। अच्छा, वायर भी हमने अलग से ख़रीदा, उसमें अलग से खर्चा हुआ। फिर जो है ना ये सारे खर्चा करने के बाद जब हम इन्वर्टर की तरफ गए तो बोले यार तो सारा मामला ख़राब हो गया और सब कुछ ख़राब हो गया। अपना कंट्रोल लेना भी गलत साबित हुआ और एमपीपीटी लेने में गलत साबित हुआ। फिर जो है ना वो सारे वायर वगैरह लिया, करते कराते तकरीबन लाख 1.5 लाख रुपये का खर्चा ऐसे ही कर दिया। अच्छा, जब मैं ले चुका तो हमारे जो साथी हैं जो सोलर वगैरह काम करते हैं, उन्होंने बोला यार आपने गलत किया। और फिर मैंने वाकई देखा कि मैंने गलत किया कि शुरू में मैंने जो है ना 12 वोल्ट के सेटअप लिए, साथ साथ मुझे क्या हुआ, फ़ैन चेंज करना पड़ गया AC/DC, क्योंकि 12 वोल्ट से 220 वोल्ट के फ़ैन या दीगर चीज़ें चला नहीं सकते। सबसे पहले इन्वर्टर लें और इन्वर्टर लेने के बाद इन्वर्टर भी मैंने बताया कि इन्वर्टर वो लें जो आपके घर के मुताबिक जो आपका लोड है उससे 500 वाट या 1000 वाट ज़्यादा लें और फाइनल तरीके से मशवरा करके अपने घर का लोड या आइंदा आपका लोड कितना इंक्रीज़ हो सकता है उसके मुताबिक फ़ाइनल करके आप इन्वर्टर ख़रीदें। बाद में चेंजिंग वाला मामला आएगा, रिप्लेसिंग वाला मामला आएगा, फ़रोख्त सेल वाला मामला आएगा, बाद में आपको बहुत मामला ख़राब होगा और आपके पैसे ज़ाया होंगे। तो ये वन टाइम का काम है कि एक मरतबा आप इसको ख़रीदें कि महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, उस चक्कर में ना जाइए, बल्कि महंगा रोए एक बार, एक मरतबा इन्वर्टर ले लें और इन्वर्टर के मुताबिक आपके घर के लोड के मुताबिक आपको सोलर ले लें। अच्छा, इन्वर्टर लेने के बाद इससे पहले भी मैंने अर्ज़ किया था कि हर सूरत में ये देख लें कि वो इन्वर्टर आपका ज़्यादा से ज़्यादा सोलर चलाने वाला हो, उसमें ऑप्शन ज़्यादा हो। ठीक है, तो आप दुकानदार से पूछ ले कि भाई ये जो इन्वर्टर मैं ले रहा हूँ ये इन्वर्टर कितना सोलर सपोर्ट करेगा, तो वो खुद ही बता देगा कि ये 4 सोलर से ज़्यादा नहीं चलेगा, 6 सोलर से ज़्यादा नहीं चलेगा। और पिछली वीडियो में आपको बताया कि अगर 6 सोलर 585 वाट का है तो आपको एफिशिएंसी में आपको तकरीबन देना चाहिए 3400 वाट का आपका सोलर है 3.4 kVA का, तो आपको जो है ना जो आउटपुट एफिशिएंसी देता है वो 2200 वाट या 2500 वाट तक दे रहा होता है, 2000 वाट तक दे रहा होता है ग्रेजुअली। तो आप इसको देख लें। अच्छा, उसके बाद जब हर सूरत में ये देख लें और देखना ज़रूरी है कि आप इन्वर्टर के बाद जब आप सोलर को देखेंगे तो सोलर को इन्वर्टर का पूछ कर, इन्वर्टर का मालूम करके फिर सोलर परचेज़ करेंगे। और इन्वर्टर और सोलर, अब बैटरी की बारी आई। इन्वर्टर जो आप ख़रीदने जा रहे हैं तो इसमें बैटरी का भी ऑप्शन पूछना होता है कि इसमें कितना बैटरी आप चला सकते हैं, 2 चला सकते हैं, 4 चला सकते हैं, 6 चला सकते हैं। तो 2 बैटरी आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर उसमें 4 बैटरी यूज़ करने को, 6 बैटरी यूज़ करने को, तो ये सोने पे सुहागा है कि आपको जो है ना पता है कि आपके पास ऑप्शन मौजूद है। आज आपके पास कैपेसिटी नहीं है, आप 2 बैटरी में आपका काम चल जा रहा है, लेकिन आइंदा वक्तों में क्या होगा, 4 बैटरी की ज़रूरत है, लेकिन ऑप्शन तो है नहीं। ऑप्शन नहीं तो ऑटोमेटिकली फिर तमाम चीज़ों को छेड़ना पड़ेगा आपको। इन्वर्टर को तो छेड़ना ही पड़ेगा, सोलर तो नहीं छेड़ेंगे, इन्वर्टर को छेड़ना पड़ेगा। इन्वर्टर का आपको 4 बैटरी चलाना है तो आपको ये कैसे चलाएंगे, तो मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो आप और चूँकि सोलर के जो है ना कैपेसिटी ज़्यादा है आपके पास और बैटरी की कैपेसिटी कम है, ऐसा नहीं, बैटरी की कैपेसिटी भी देख लें कि उसमें 2 बैटरी आप चला रहे तो 4 बैटरी चलने का ऑप्शन है या नहीं है, 6 बैटरी चलने का ऑप्शन है या नहीं है। तो बैटरी को भी हर सूरत में पूछ लें कि ये इन्वर्टर सोलर कितना चलाएगा और बैटरी कितना चलाएगा। सोलर सिस्टम में हम कोई भी काम करेंगे इन्वर्टर को बुनियाद बनाकर करेंगे तो हमें लॉस कम से कम होगा और हमारी चीज़ें ज़ाया नहीं होंगी।
इन्वर्टर के अलावा दूसरे सिस्टम हम अगर कंट्रोलर की तरफ जाते हैं, MPPT की तरफ जाते हैं, तो हमें नुकसान होना यकीनी है और वो चीज़ें ज़ाया हो जाएंगी। और इन्वर्टर ख़रीदने से पहले हर सूरत में सोलर का सिस्टम, सोलर की कैपेसिटी कि सोलर इसमें कितना चलेगा एक, और दूसरा बैटरी की कैपेसिटी कितना है कि दो चला सकते हैं हम, या 4 चला सकते हैं, या 6 चला सकते हैं। हर सूरत में इसकी अवेयरनेस लेकर, इसकी ख़बर लेकर, इसकी मालूमात करके दुकानदार से, और धोखा भी ना हो, दुकानदार से मालूमात करके उससे लिखवा के कि नहीं इतनी इतनी बैटरी चलेगी, चूँकि आपको मालूमात तो है ही नहीं। और अब दुकानदार लिख के देगा तो वो लिख के देगा नहीं, क्योंकि अगर वो गलत होगा तो फंसेगा। तो दुकानदार से लिखवा कर वारंटी, चूँकि इन्वर्टर की वारंटी होती है 6 महीने की, साल की, 2 साल की इन्वर्टर की वारंटी होती है, साथ साथ ये भी लिखवा लें कि ये चीज़ें इतनी इतनी चीज़ें चलेगी। तो इंशाअल्लाह ताला आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी कि आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये था कि मुझे जो कुछ नुकसान हुआ, आप इसका नुकसान ना उठाएं, बल्कि सबसे पहले आप इन्वर्टर ख़रीदें, बाकी चीज़ों का फ़ैसला आप बाद में करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। Like, comment, and subscribe.